हरिशरणम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय श्री बाकी हरनाल की, श्री काशी प्रधाम की, श्री वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री मथुरा धाम की, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणमय, भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की श्री कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव इस नदी में महापुरुषों की भावनाई परिस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवान श्री राम के दिव्य जन्मोत्सव के पावन पर्व के माध्यम से प्राप्त करने हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री जय श्री सीताराम। जय पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण पार। आप सभी को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज कौशलपति कौशलेंद्र अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम परम प्रभु भगवान श्री राम लला, श्री भरत लला, शेषावतार श्री लखन लला, श्री शत्रुघ्न लला के प्रागट्य उत्सव की अनंत कोटि मंगल बधाई। सबको जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों मनसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि,
श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है, मानो मन चाहा फल प्रदान करने वाला है, जीव को समस्त कल्याण देने वाला है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का महामहोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का पूजन, नाम स्मरण करके जीव प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं और भगवान भी भक्तों की हर एक कामना पूर्ण करते हैं। भगवान श्री राम का नाम तो मानवता को प्राप्त एक परमात्मा का ईश्वरीय आश्वासन है। भगवान शिव भी अनादिकाल से, भगवान महादेव भी जिस नाम का स्मरण करते हैं, उस नाम की महिमा का बखान माता पार्वती से करते हैं और उन्हीं प्रभु श्री राम की सेवा के लिए उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज के रूप में अवतार लिया। अरे प्रभु का नाम लिखना, बोलना, स्मरण करना सब कुछ जीव को भवसागर से पार करने वाला है। भगवान श्री राम ने अवतार लिया त्रेता युग के अंत में, या कहें त्रेता और द्वापर की संधि में। भगवान श्री राम को तो इस भारतवर्ष की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है, समाज को एक सूत्र में बांधने का। ब्राह्मणों की संहिताएं कहती हैं रमन्ते सर्वत्र इत रामः, यानी जो सब जगह रमा हुआ है वो राम है। भगवान श्री राम ने चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन, मानो नवमी, महानवमी तिथि के दिन अवतार लिया, इसलिए आज तो घर घर में प्रभु का पूजन होता है। भगवान ने अवतार लेके बड़े विलक्षण चरित्रों की स्थापना की। वनवास के दौरान जो आदिवासी होते थे, कैसी कैसी शिक्षा भगवान उनको देते थे। भगवान के पास जो अस्त्र थे वो भी बड़े विशिष्ट थे। विशिष्ट कहने का अर्थ है उनके धनुष में भी मानो दूरबीन सा लगा रहता था। लंका के द्वार पर दारू पंच अस्त्र को देखा था भगवान ने, तभी तो प्रक्षेपास्त्र छोड़कर उसको नष्ट कर दिया। क्यों थी भगवान श्री राम में केवल 12 कलाएं? कहते ना भगवान राम में 12 कलाएं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं। दोनों साक्षात नारायण के अवतार हैं, पर भगवान श्री राम 12 कलाओं से पूर्ण इसलिए हुए क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी है। सूर्य के पास 12 कलाएं हैं, 12 आदित्य है। युद्ध में भी भगवान के देवताओं ने युद्ध के बीच में रथ भेजा। विभीषण को भगवान ने लंका दी, उन कौवे काग भुसुंडी को बड़ा खास विशेष वरदान दिया। माता अहिल्या को शाप से मुक्त करा दिया। भगवान के गुणगान का अंत नहीं है, क्योंकि भगवान ही बेअंत है। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सीकर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सराय। सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। एक धनुष और एक वाणी को धारण करने वाले, एक पत्नी व्रत को धारण करने वाले। भगवान श्री राम में 16 विशेष गुण होते हैं। अब पत्थर हो या पेड़ हो, इनमें 1 या 2 कला होती है।
पशु पक्षियों में 2 से 4 तक कलाएं होती हैं। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं होती हैं और जिनमें संस्कृति युक्त है मनुष्य उनमें 6 कलाएं होती हैं। जो बड़े विशिष्ट महापुरुष हैं उनमें 7 कलाएं हैं। ऋषियों महर्षियों में, अन्यान्य महापुरुषों में 8 कलाएं हैं। 9 कलाएं होती हैं सप्त ऋषि गण में, मनु में, देवता, प्रजापति, लोकपाल, इनमें 9 कलाएं होती हैं। और इसके बाद 10, तो 10-10 कलाएं हैं। ये केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त हुई हैं। जैसे वराह भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह रूप से अवतार हुआ, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, इनको आवेशावतार भी कहते हैं। मानो 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम जी महाराज आवेशावतार हैं। भगवान श्री राम 12 कलाओं के अवतार हैं, तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। इसलिए कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा के साथ घटता और बढ़ता है 15-15 दिन में। जग में सुंदर है तो नाम चाहे कृष्ण को गया। बोलिए श्री राम लला सरकार की। प्रभु श्री राम में अनंत असंख्य कल्याण गुणगण ले। क्यों? प्रभु ने अपनी बड़ी भारी योग्यता और बड़ा कौशल दिखाया अवतार में। ऐसे प्रशंसक हैं जो कभी किसी की निंदा ही नहीं किए। ऐसी सकारात्मकता लेकर भगवान, ऐसे बड़े भारी धर्मज्ञ कहो तो जी धर्म का खान रहे। भगवान श्री राम तो धर्म की खान है। कहते हैं ना, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम एव वासवः। भगवान श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु हैं, वे बड़े सत्य और पराक्रमी हैं। जो देवराज इंद्र सब देवताओं के अधिपति हैं। देवराज इंद्र देवताओं के अधिपति हैं। भगवान श्री राम संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। ऐसे दिव्य महामहोत्सव परम पावन पर्व पर आप सभी को अनंत कोटि बधाई। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी ने अपने प्रायः श्री रामचरितमानस हो या श्री रामचरितमानस हो या गीतावली हो, कवितावली हो, दोहावली हो, भगवान श्री राम जन्म का उत्सव जरूर गाया वाणी से। और गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा, आज सुदिन शुभ घरी सुहाई, रूपशील गुणधाम राम मंडप भवन प्रगट भय आई। भगवान श्री राम प्रगट हुए। महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, माता कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। वस्तुतः जब माता कौशल्या ने स्तुति की तो कहा, भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचने अभिरामा तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह धूलि करी जो स्तुति तो
की ही विधि करम माया। वह प्रगट कृपाला। माता कौशल्या ने भगवान की नारायण की चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण जब प्रकट हुए, कौन से नारायण? जो सहज भय प्रकट कृपाला। भगवान श्री राम का पहला नाम कृपाला ही है। कृपा सिंधु भगवान, कृपा निधि भगवान, ऊपर दीन दयाला। दीनों पर दया करनी तो भगवान का अवतार होता है। तभी तो भगवान दीन बंधु, दीन जन तारक, दीनानाथ, दीन जन पालक। दीन वत्सल कहलाते हैं। जे दीन प्यारे वेद पुकारे। वेदों ने निर्णय कर दिया भगवान को जो दीन है वो अतिशय प्यारे हैं। तो कृपालु भगवान श्री राम प्रकट हुए जो दीन दयाला है। तो यहाँ पर तो माता कौशल्या ने स्तुति की तो कहा कि भय प्रगट कृपाला, आप प्रकट हुए हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उन प्रभु श्री राम का आदर्श चरित्र, उसका यश बड़े हर्ष से गाना है। तो कहा था ना, जादिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए माता के, अनशन सहित लीला उतारा, चारों भैयों का अवतार हुआ, सब प्रकट हुए। महर्षि वशिष्ठ तो महाराज दशरथ से कहते हैं ये वेद के चारों तत्व ही तुम्हारे घर प्रकट हुए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष साक्षात प्रकट हुए हैं। और भगवान ने अवतार ही लिया। विप्रदेर सुनो संत हित लीन मनुष्य अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा का अर्थ है वेदों की रक्षा, धर्म की रक्षा। ब्राह्मणों की रक्षा के साथ ये दोनों रक्षा हो जाती है, वेदों की भी रक्षा और धर्म की भी रक्षा। गौओं की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि गौ में सब देवता, सब देवी देवता निवास करते हैं। भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लिया, वेदों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए। पृथ्वी पर इतना भार था उस समय रावण का कि पूरे सृष्टि का, ब्रह्मांड का भार पृथ्वी को भार नहीं लगता था। पर एक जो सर्वद्रोही रावण था, उसका भार माता पृथ्वी को असहनीय हो गया था। तभी तो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मादि देवताओं के पास गए। उस सभा में भगवान शिव भी पधारे और सबने मिलकर प्रभु श्री राम को पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सारी सृष्टि भगवान ही तो सबका पालन पोषण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। भगवान शिव तो कहते हैं जो जाए वहीं से स्तुति करो, उनको पुकारो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहीं क्षीर सिंधु जाने की जरूरत नहीं है, वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से पुकारो। देवताओं ने स्तुति की माता पृथ्वी के साथ, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवत, जय जय अविनाशी जगतवासी, जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो बघारी चिंता मारी, जानिए भगति धन्या, भव भय बंधन उन्मन रंजन। ऐसे भगवान के अनंत गुण हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान शिव कहते हो सभा में, हृदय से प्रभु को पुकारो। जैसे अग्नि तो व्यापक तत्व है, जहां प्रकट करोगे वहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट करोगे नहीं होगी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा केवल प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट होते हैं। और ऐसे परमात्मा साक्षात नारायण प्रकट हुए कौशलपुर में, अवध्या में, अवधपुरी में प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने कहा आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, रूपशील गुण राम, रूपशील गुणधाम राम नृप भवन प्रकट भयाई। भगवान श्री राम तो रूप के धाम,
शील के सिंधु, गुणों के धाम राजा दशरथ के भवन में प्रकट हुए। तो ऐसी कितनी सुंदर, कैसा सुंदर मुहूर्त है, कैसा सुंदर समय है, कैसा प्राकृतिक सौंदर्य है। देवताओं के विमान आकाश में सज गए, नगाड़े बज उठे, गंधर्वों का गान हुआ, अप्सराओं का नृत्य हुआ, देवताओं ने, ऋषियों महर्षियों ने सुंदर कोमल सुगंधित पुष्पों के साथ अपने मन को भी भगवान पर अर्पित कर दिया। पृथ्वी हो या आकाश हो, हर जगह नगाड़े बज रहे हैं। माताओं को कितना आनंद हुआ। अवधवासियों को कितना आनंद हुआ। महाराज दशरथ की अवस्था 60,000 वर्ष की थी उस समय। अब हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि 60,000 वर्ष, अरे त्रेता युग में आयु भी 1,00,000 वर्ष की हो जाती थी आराम से। महाराज दशरथ के तो प्राण प्रभु के वियोग में छूट गए, उन्होंने छोड़ दिए। जब पुत्र हुए थे तो उस समय 60,000 वर्ष की अवस्था थी, और अब तो 100 वर्ष की अवस्था कलयुग में परम आयु निश्चित है। पर वहां तक भी बड़े पुण्यात्मा जी भी पहुंच सकते हैं। भगवान श्री राम के लीला चरित्रों का श्रवण करने से, मनन करने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिलती है, आत्मिक सुख भी मिलता है। जैसे गंगा का प्रवाह जहाँ होता है तो आसपास के क्षेत्र भी पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही जहाँ भगवान की कथा के रस की बरसात होती है वहाँ का वातावरण भी आलोकित होता है। अरे राम जी की कथा सुनने मात्र से, राम जी का अर्थ है परमात्मा के, भगवान श्री रामकृष्ण की लीलाओं को, चरित्रों को सुनने मात्र से सारे सुख प्राप्त होते हैं। और कोई निश्चल भाव से स्मरण करे, भगवान की कृपा जी को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री राम का तो भजन सभी लोगों को सहज सुख प्राप्त कराता है। कहते हैं ना, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विशेष श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा। भगवान की कथा की तो गंगा ऐसी पवित्र धारा अविरल होकर बहती है, और उस कथा में प्रेम भाव की लहरें होती हैं। तब जीव अपनी अंतरात्मा में झांक पाता है प्रभु को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जीवन का निष्कर्ष तो यही है, जीव प्रभु प्रेम में लग जाए। मनुष्य शरीर मिला ही है परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति के लिए, नहीं तो भगवान ने क्यों दिया? क्यों दिया है हमें मनुष्य शरीर? इसीलिए कि परमात्मा के प्रेम को हम भी प्राप्त करें, उस परमात्मा से मिलकर एक हो जाए। भगवान श्री राम के लिए चरित्रों की महिमा तो अद्भुत है। भगवान की लीला चरित्रों का विस्तार होता ही इसीलिए है कि जीव भवसिंधु से पार हो जाए। तो अवध में अवधपुरी रघुकुल मुनि राघव गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं, जो भगवान के बड़े भक्त हैं, और उनकी बुद्धि, उनकी मति निरंतर सारंगपाणी भगवान में लगी रहती है। और गुरुदेव से जब कहा कि अभी तक पुत्र नहीं है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, महर्षि श्रृंग ऋषि को आचार्य बनाया गया, और अग्नि देव साक्षात खीर लेके प्रकट हुए। महाराज दशरथ ने खीर अपनी रानियों को बांट दिया, यथा योग्य, एक समान नहीं बांटा। तभी तो माता सुमित्रा के 2 पुत्र हो गए। माता कौशल्या के प्रभु राम प्रकट हुए, माता कैकेयी के भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज प्रकट हुए।
प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया प्रभु बाजे बधैया, बाजे बधैया हरे बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल डप बाजे, झांझ मृदंग ताल डप बाजे। नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ जी गैया लुटावे, राजा दशरथ जी गैया लुटावे। कंगना लुटावे तीनों मैया, अवध में बाजे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न। गोदी में खेले चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। गोदी में खेले चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बोली श्री राम लला सरकार की, चारों भैयन की। ऐसा सुंदर गाना गया। भगवान श्री राम प्रकट भये, अनशन सहित लीन मंदारा। अनशन सहित लीन अवतारा और आदि शक्ति जय जग उपजाया। सौ अवतरे मोरिया माया। मिथिला में जब जानकी मैया का भी प्रागट्य होना है और अवध का उत्सव वाणी के बाहर है। गली गली को कुमकुम, केसर, अर्घ्या, कपूर, कस्तूरी की कीच मच रही है। प्रभु प्रकट भये, जब रुदन हुआ, सुन सुश्री रुदन करी, सुन सुश्री रुदन परम प्रिय बहानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब दासियां दौड़ने लगी, सब रानियां पहुंच गई माता कौशल्या के कक्ष में। महाराज दशरथ को खबर भई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा। बाजा बज रही तो, और फिर गुरुदेव को लेकर पहुंचे माता कौशल्या के भवन में। अनुपम बालक देखिए जाई, रूप राश दिखाई। परमात्मा का जो रूप है, जो सौंदर्य प्रकट हो रहा है, करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो गए उस मकार बंद पर। आनंद आनंद छा गया। और जहां नार कटी, नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब की। और फिर तो महाराज दशरथ सोना लुटा रहे हैं, रत्न लुटा रहे हैं, गौओं का खूब दान कर रहे हैं, तरह तरह के वस्त्र आभूषणों का दान कर रहे हैं, भूमि का दान कर रहे हैं। मानो जो जिस भाव से आता वो वही पाता है। सची शारदा रमा भवानी सब आ गई हैं अवधपुर में। सेविका की तरह महाराज दशरथ की सेवा हो रही है। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव है अयोध्या में। 14 लोगों को लगता है, 3 लोगों को लगता है कि आज सब कुछ छोटा पड़ गया। महाराज दशरथ की वैभव के आगे सब कुछ तुच्छ मालूम पड़ रहा है। सब देवता तरह तरह से भेंट ला रहे हैं। क्यों?
अरे महाराज दशरथ तो आए दिन जब आवश्यकता होती थी देवताओं को स्वर्ग में जाते थे, उनकी सहायता करते थे। त्रेता युग में देवता अपनी सहायता के लिए केवल महाराज दशरथ को बुलाते थे। महाराज रघु भी स्वर्ग में जाया करते थे। देवता बड़ी भेंट लाते हैं, नृत्य करते हैं, गान करते हैं, रूप बदल बदल के, वेश बदल बदल के आते हैं। और माताएं तो भैया ब्राह्मणों को नहला धुलवा के, श्रृंगार करा के, खूब भोग राग, खूब दान। दान कोई लेना थोड़ा ही चाहता है अयोध्या में। क्यों? सबको लगता है हमारे पुत्र हुआ है, हमारे ही पुत्र हुआ है, राजा का पुत्र अपने ही पुत्र है, तो हम दान क्यों लें, हम तो दान देंगे। पर जब राजभवन से दान लुटाया जाता है, इतनी न्यौछावर होती है। अवधवासी ये जो नारियां हैं आके प्रभु की आरती उतारती हैं, खूब न्यौछावर करती हैं और चरण छूती हैं, चरण स्पर्श करती हैं उन परमात्मा के। जिस आनंद को पाने के लिए भगवान शिव ऐसा अशुभ वेश धारण करते हैं और ध्यान लगाते हैं, वो आनंद तो अवधवासियों को खुले नेत्रों से सहज प्रकट होने लगा। क्योंकि प्रभु श्री राम तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु हैं, सी करते त्रैलोक्य सुवासी। उस आनंद सिंधु से एक बूंद आनंद निकाल लिया जाए तो उस एक बूंद आनंद से 14 भुवन 3 लोग आनंदित हो जाते हैं। ऐसे आनंद के सिंधु भगवान श्री राम। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जन्म जन्मांतर के परिश्रम को मिटाने वाले हैं, स्मरण मात्र से जीव को विश्राम देते हैं प्रभु। जब तक जीव भव सिंधु में पड़ा है, 84 लाख योनियों में पड़ा है, काहे बात का विश्राम है उसको। जीव को कहीं विश्राम नहीं है। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। माताएं खूब लौटा रही है, कोई पलना झुला रहा है, कोई मोहर लुटा रहा है। भगवान की जो रूप माधुरी है, अनुपम बालक देखिए जाई, रूप राशि कन्या सराय। वाणी में थोड़ी आती है वो रूप राशि। भगवान श्री राम का जन्म इस समस्त जगत के लिए, विश्व सृष्टि के मंगल कल्याण के लिए हुआ। भगवान श्री राम सत्य संग हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। अवध में तो इतना गीत गाया जा रहा है, इतना सुहर गाया जा रहा है, इतनी न्यौछावर, इतना दान। अच्छा, कोई दान लेना तो चाहता नहीं है, पर राजभवन से दान लुटाया जा रहा है तो ले रहे हैं। आनंद तो सब जगह है। लेते हैं तो बगल वाले को देते हैं, बगल वाला अपने बगल वाले को दे देता है। मानो दान लेकर कोई अपने पास रखता नहीं है, रखना चाहता भी नहीं है। कोई नहीं रखना चाहता, सब एक दूसरे को देते हैं। किसी ने पूछा भैया फिर ये दान कहाँ गया, वो ले जाके सब घूर पे पटक रहे थे। अंत में कोई लेने को ना बचे तो जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाए वहाँ पटक देते। अरे भाई, इतना तो दान किया महाराज दशरथ ने, माताओं ने, राजभवन में इतनी न्यौछावर हुई, इतना दान। वो तो सब अलौकिक था, कहाँ गया? बोले देवता आके स्वर्ग से उठा उठा के ले गए, स्वर्ग भर रहे थे ऐसा। और भैया अगली ही सुबह माता सुभद्रा के 2 पुत्र प्रकट हुए, श्री लखनलाल जी महाराज के शत्रुघ्न कुमार। माता कैकेयी ने उनसे पहले ही प्रकट किए भरतलाल जी महाराज। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बंधुआ। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बंधुआ। देवी देवता भी पूजन कर रहे हैं। क्यों? महाराज दशरथ के घर लाल का जन्म हुआ है, राम लला का है। और एक ने भैया 4 ललाओं का जन्म है। गुरुदेव तो उनका नामकरण भी करते हैं। पृथ्वी हो या आकाश हो, सब आनंदित हैं, सब मगन हैं। और सूर्यदेव, सूर्यवंश में परमात्मा का प्रागट्य हुआ ना, सूर्यदेव को लगा अरे हमारे वंश को परमात्मा ने पवित्र किया, अतिशय पवित्र कर दिया। मास दिवस कर दिवस वह अमर मन जाने कोई।
चारों भैया के जन्मोत्सव पर 3 बार दान का प्रसंग आता है। 3 बार दान, बड़ा भारी दान महाराज दशरथ ने माताओं ने किया। और सूर्यदेव को इतना आनंद हुआ उस दिन। जगह जगह बंधनवार सजी हैं, हर भवन पे, हर द्वार पे कलश रखे हैं, चौके गजमुक्ता की मणियों को पीसकर उसके चौके पूरे जा रहे हैं। केले के वृक्ष, आम के वृक्ष, सुपारी के वृक्ष, आंवले के वृक्ष झटपट लगा दिए गए। असली नहीं है ये, फलों के साथ सजा दिए गए। हर मार्ग की, चौराहा, बाजार, सबकी खूब सुगंधित सिंचाई हो गई है। ऐसी धूप अगर होली कुछ दिन पहले बीती तो अबीर गुलाल, इतनी धूप अगर अर्गजा, बड़ा आनंद हुआ।